हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रिज के अंदर जब उसके फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाता है, यानी कि हिमालय टाइप जम जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह हम उसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आप इसको मात्र 150 से 200 रुपये के बीच में सही कर सकते हैं और ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है, ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं आती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा क्या कंपोनेंट होता है, जो मतलब क्या पार्ट्स होता है जो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब फ्रीज़र के अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और आप उसको हटा कर बार बार परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप फ्रीज़र के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ये ऑटो कट लगा हुआ होता है जो मतलब जितना हमको ठंडा चाहिए उसके हिसाब से कट ऑफ हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कंट्रोल इससे रेगुलेटर से। और ये आपका ऑटो कट होता है और ये तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फ्रीज़र है और इसके अंदर ये जो बर्फ़ जमी हुई है, और इसमें अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं और गर्मियों में मतलब बहुत ज़्यादा ये जम जाती है। अभी मैंने इसको थोड़ा साफ़ किया था और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा जमी होती है। तो यहाँ पर ये इसकी जो नॉब है ये वाला सिस्टम खुल जाता है और ये रेगुलेटर कंप्लीट चेंज होता है। इसमें कनेक्टर होता है, तार का आसानी से लग जाता है। और जैसे इसका मतलब ये सेंसर जा रहा है, मतलब ये पाइप लाइन होती है एक छोटी सी, और इसके अंदर कोई गैस होती है जो ठंडी होकर मतलब एक लिमिट तक ठंडी होती है जहाँ पर हम सेट करते हैं, और उसके बाद ये कट ऑफ हो जाती है। और जितना इसको ठंडा चाहिए उसके हिसाब से कट ऑफ हो जाएगी। और अगर ये ख़राब हो जाती है और कट ऑफ नहीं होती है तो उस कंडीशन में इसमें हिमालय जमता है, यानी कि बर्फ़ जम जाती है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपको चाहिए कि आप इसको जब साफ़ करते हैं बर्फ़ को, तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और ढक्कन खोल दें। अगर आप इसमें कोई पेचकस या फिर कोई चाकू वगैरह से इसको फ्रीज़र को साफ़ करते हैं तो ये बहुत गलत है। और यहाँ से अगर आपका फ्रीज़र हल्का सा लीक हो गया तो आपका गैस भी ख़राब जाती है और आपको फ्रीज़र भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक छोटा सा पार्ट आता है मेरे पास, अभी वर्लपूल का है, इसके अंदर ऑटो कट है, और जो मैं अभी आपको बताया हूँ वो ये ऑटो कट है, और इसको आप खोलकर आसानी से लगा सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपये के आसपास, 150-200 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाता है। किसी भी फ्रीज़र वाले, रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज वाले होते हैं वो कम सामान रखते हैं, उनके पास से आपको ये मिल जाएगी। अगर मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन भी इसका लिंक डालूँगा। अगर आपके फ्रिज में इस तरह बर्फ़ जमती है तो आप उसको ये ऑटो कट चेंज कर सही कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो फ्रिज को लेकर तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कमेंट के थ्रू हम आपको उसका जवाब दें, या फिर हो सकता है कोई पर्टिकुलर वीडियो हम उस पर बना दें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, हम इलेक्ट्रिक की तरह तरह की नॉलेज आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप भी जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नई नई चीज़ आपके लिए बताते रहते हैं और लाते रहते हैं। और अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप हमसे सवाल जवाब करें, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हो सकता है अगर कोई अच्छा टॉपिक हुआ तो हम उस पर वीडियो भी बना दें। तो दोस्तों मेरा चैनल है जो इलेक्ट्रिक का है, और उसमें मैं सारे इलेक्ट्रिक के आइटम के बारे में बताता रहता हूँ और सारी नॉलेज देता रहता हूँ। और दोस्तों अगर यही नहीं आपको काम सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ही टाइम बाद मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, मतलब जिसमें आपको कंप्लीट शुरू से लेकर सारी चीज़ों के बारे में चेक करना और सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह काम सीख सकते हैं और कैसे कैसे किस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।